कभी कभी जिंदगी इंसान का इम्तिहान नहीं लेती, वो बस देखती है कि इंसान कितनी बार टूटकर भी खड़ा हो सकता है। और इस बार इम्तिहान था एक छोटे से किसान लड़के रज्जू का। पिछली बार बारिश ने धोखा दिया, इस बार किस्मत ना दे धोखा तो कुछ तो उग जाएगा। वो हल को जमीन पर खींचता है, लेकिन मिट्टी इतनी सख्त है कि टूटी नहीं। रज्जू, रुक जा बेटा, तेरी हड्डियां तोड़ लेगा ये खेत। हमारी किस्मत को तोड़ चुका है पहले ही। जब तक जमीन जिंदा है बाबा, तब तक बेटा हारा नहीं है। रज्जू की ये बात सुनने में बड़ी लगती थी, लेकिन पेट की भूख और सूखती जमीन के आगे ये जज्बा भी कमजोर था। रज्जू को देखो, दिन भर मिट्टी खोदता है और रात को तारे गिनता है। लगता है ऊपर से ही फूटी किस्मत लेकर आया है। इसके खेत में तो घास भी सोच के उगती है कि कहीं सूख ना जाए। रज्जू सुनकर भी अनसुना करते हुए मन में बोलता है, सबको लगता है किस्मत ही सब कुछ है, कोई ये नहीं देखता कि मेहनत किस दर्द से गुजरती है। हर गांव में एक ऐसा होता है जो सबके तानों का निशाना बनता है। रज्जू वही था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस किस्मत को सब फूटी कह रहे थे, वही एक दिन उसके नाम का इतिहास लिखेगी। रात को घर के अंदर रज्जू अपने पिता को सुलाकर खुद सोता है। उसका चेहरा थका हुआ है, लेकिन आंखों में उम्मीद है। कुछ सपने आंखें बंद करने पर नहीं, दर्द सहने पर आते हैं। रज्जू को सपना आता है, अंधेरा, जंगल, एक चमकता हुआ पत्थर, एक आवाज गूंजती है। जिसे सब फूटी किस्मत कहते हैं, उसी के हाथ भाग्य की चाबी लगेगी, लेकिन कीमत चुकानी होगी। रज्जू अचानक पसीने से भीगकर उठता है। ये जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये पत्थर, ये आवाज, ये सपना था या कोई रास्ता? सुबह रज्जू पिता से कहता है कि वो दवा लाने शहर जा रहा है। सावधान रहना बेटा, जंगल के पास मत जाना, वहाँ बहुत गड्ढे हैं। मैं कहीं गिर भी गया तो उठकर भाग्य खींच लाऊंगा बाबा। रज्जू निकलता है, लेकिन दवा की दुकान की जगह वो पगडंडी पकड़ता है जो जंगल की तरफ जाती है। कभी कभी इंसान को वो रास्ता खींचता है जो उसकी किस्मत लिख चुका होता है, और रज्जू अब उसी रहस्य की ओर बढ़ रहा था। जंगल के पास की पहाड़ी से फिसलकर रज्जू नीचे गिरता है। धूल उड़ती है, और जब वो होश में आता है, सामने एक पुरानी गुफा है, ठीक वैसी ही जैसी सपने में देखी थी। ये वही गुफा है, वही पत्थर। सपना नहीं था, ये सच्चाई है। रज्जू पत्थर की ओर कदम बढ़ाता है। उस पर कुछ लिखा होता है, जिसे सब फूटी किस्मत कहते थे। अब उसके हाथ में था वो भाग्य, लेकिन किस्मत जब पलटती है तो कीमत भी मांगती है, और रज्जू को उसकी कीमत चुकानी ही होगी। रज्जू डर और जिज्ञासा के साथ गुफा में आगे बढ़ता है। पत्थर के पास आते ही तेज सफेद रोशनी फैलने लगती है। हवा अचानक तेज हो जाती है, जैसे कोई शक्ति जाग रही हो। इतनी तेज रोशनी, ये क्या हो रहा है? रुक जा, अब तेरा सामना होगा उस सच्चाई से जो तुझसे अब तक छुपी थी। जैसे ही रोशनी कम होती है, सामने एक लड़की प्रकट होती है। सफेद रेशमी वस्त्रों में, पीठ पर हल्के सफेद पंख, बाल हवा में लहराते हुए। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में चेतावनी। उसके पैरों के नीचे जमीन थोड़ी ऊपर उठती है, जैसे वो हवा में चल रही हो। कौन हो तुम? इंसान हो या कुछ और? मैं वही हूँ जो तुमने कभी चाहा था, पर जिसको समझने के लिए तुम्हें सब खोना होगा। वो लड़की कोई आम इंसान नहीं थी, वो थी भाग्य की रक्षक, एक रहस्यमयी शक्ति जो सिर्फ उसे दिखती है जो अपने कर्मों से भाग्य को छूने की काबिलियत रखता है। गुफा में अब दीवारें हल्की चमकने लगती हैं। उन पर रज्जू के जीवन के पुराने दृश्य उभरते हैं। माँ की मौत, खेत की बर्बादी, लोगों के ताने। रज्जू अवाक रह जाता है। ये सब जो तूने सहा, वो किसी श्राप का परिणाम नहीं था, ये तेरा प्रशिक्षण था। अब वक्त है कि तू समझे, तेरा कर्म ही तेरा भाग्य है। मतलब ये सब पहले से लिखा था? भाग्य लिखा नहीं जाता, कमाया जाता है। और अब तुझे 3 द्वार पार करने होंगे। हर द्वार तेरे कर्मों की परीक्षा लेगा। गुफा की दीवार में एक हिस्सा अचानक फटता है। वहाँ एक विशाल पत्थर का द्वार बनता है। उस पर 3 शब्द चमकते हैं, स्वीकार, साहस, बलिदान। पहला द्वार है
स्वीकार, तुझे अपना अतीत स्वीकार करना होगा। वो अपमान, वो चोट और वो डर जिससे तू अब तक भागता रहा। अगर भाग्य पाना है तो मुझे खुद से लड़ना होगा। हर भाग्य की राह एक स्वीकृति से शुरू होती है और रज्जू अब उसी राह पर पहला कदम रखने वाला था। जैसे ही रज्जू उस पहले द्वार में घुसता है, वहाँ धुंध और सन्नाटा होता है, लेकिन अंदर उसे कोई और दिखता है जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता है, बस आंखों में गुस्सा और तिरस्कार। ये तो मैं ही हूँ। पहला द्वार सिर्फ स्वीकार नहीं, संघर्ष भी था। रज्जू की असली लड़ाई अब शुरू हुई थी, अपने आप से। तेरी हर हार मैं हूं, तेरे डर तेरी ही आवाज है। तू जो खुद को कमजोर समझता है वो मैं हूं। अब बता, क्या तू मुझसे जीत सकता है? तो मैं कैसे हो सकता है? ये कोई सपना नहीं था, ये था रज्जू का विकृत स्वरूप जो हर इंसान के अंदर छुपा होता है, पर कुछ ही उसे देख पाते हैं। तेरे पिता ने क्यों तुझे बेबस छोड़ दिया? तू तो बस एक बोझ है रज्जू, जिसे कोई नहीं पहचानता, ना गांव ना दुनिया। बस जो हुआ वो मेरी मजबूरी थी, पर अब मैं वही नहीं हूँ। छाया अपनी बातों से रज्जू को नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी एक हल्की सफेद रोशनी फिर गुफा में फैलती है। डर को हराने का तरीका है उसे पहचानना, उसे नकार नहीं, स्वीकार करना सीखो। तू मेरी कमजोरी नहीं है, तू मेरा हिस्सा है और मैं तुझे बदलूंगा, खुद को जीतकर। रज्जू अपनी छाया की आंखों में आंखें डालकर खड़ा होता है। छाया धीरे धीरे धुएं में बदल जाती है, पत्थर का द्वार चमकने लगता है, स्वीकार शब्द अब प्राप्त में बदलता है। रज्जू ने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली थी। अब उसे पहली बार महसूस हुआ कि सच्चा बलवान वो नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वो है जो खुद के डर को गले लगाए। गुफा में पत्थर हिलने लगता है, दीवार से एक और द्वार उभरता है, लेकिन इस बार उसके सामने एक पत्थर की मूर्ति खड़ी होती है, एक बूढ़े किसान जैसी आकृति जिसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब अगली परीक्षा है साहस की। तेरे सामने जो है वो केवल मूर्ति नहीं, तेरे भविष्य की चेतावनी है। चाहे जो भी हो, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। मैं रज्जू हूँ और अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। अब भाग्य की अगली परत खुलने वाली थी, लेकिन क्या रज्जू तैयार है उस सच्चाई के लिए जिससे वो आज तक भागता रहा है? यह मूर्ति तुझे साहस की परीक्षा देने आई है। इस मूर्ति को देख, तू अपने सबसे बड़े डर को पहचान पाएगा। क्या तू सामना कर सकता है? ये डर, ये क्या है? मुझे ये मूर्ति क्यों दिखाई दे रही है? यह मूर्ति रज्जू के भीतर छुपे हुए डर का रूप थी, जो उससे कभी भी सामना नहीं करना चाहता था। उसके पिता की असहायता, गांव की बर्बादी और उसकी अपनी नाकामी, क्या वो इनसे बाहर निकल पाएगा? रज्जू धीरे धीरे उस मूर्ति के पास जाता है, जो धीरे धीरे सजीव हो जाती है। उसके चेहरों पर रज्जू के डर की छाया साफ दिखने लगती है। मूर्ति के मुंह से आवाज आती है, तुमने कभी किसी से पूछा था कि क्यों तुझे अपमान सहना पड़ा? क्या तुमने कभी सोचा था कि वो जो तुमसे लड़ रहे थे वो कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी ही नाकामी थी? नहीं, मैं हार नहीं सकता। ये डर मुझे और नहीं हरा सकता। अब यह तेरा साहस ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अगर तुम डर के सामने खड़े हो तो तुम्हारी राह कभी नहीं रुक सकती। यहाँ रज्जू को समझ में आया, साहस सिर्फ डर से भागने का नाम नहीं, बल्कि डर के सामने खड़ा रहने का नाम है। अब उस मूर्ति का डर खत्म हो गया था, लेकिन नया द्वार उसे और ज्यादा कठिनाई की ओर ले जाने वाला था। गुफा की दीवार में एक और दरवाजा उभरता है और यह पहले से कहीं ज्यादा प्राचीन और कठिन लग रहा है। दरवाजे के पास एक और शिला पर शब्द खुदे हुए होते हैं, बलिदान। अब तुम्हारी परीक्षा का असली रूप सामने है। यह बलिदान का दरवाजा है। तुम्हें खुद को न्योता देना होगा और फिर अपनी किस्मत से जूझना होगा। अगर मुझे वो सब पाना है जो मैं चाहता हूँ, तो मुझे किसी न किसी को खोना होगा। क्या मैं तैयार हूँ? रज्जू की राह अब पहले से कहीं ज्यादा कठिन थी, क्योंकि भाग्य वो नहीं है जो हम चाहते हैं, बल्कि वो है जो हमें बलिदान के बाद मिलता है।
रज्जू धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन दरवाजे के पास एक जलती हुई शिला रखी है। जैसे ही वह हाथ बढ़ाता है, शिला से अचानक कड़ी ठंडी हवा निकलती है। रज्जू को समझ में आता है कि यह केवल एक शारीरिक नहीं, मानसिक बलिदान होगा। अगर मुझे अपना सपना चाहिए तो ये रास्ता आसान नहीं है। कभी कभी हमें किसी अपने को खोने का डर होता है, लेकिन अगर उस डर से आगे बढ़ जाएं, तो भाग्य का रास्ता खुलेगा। रज्जू को अब यही करना था। यह रास्ता था साहस से बलिदान तक का। रज्जू बलिदान का द्वार पार करता है। तेज सफेद रोशनी फैलती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। धीरे धीरे जब वह आंखें खोलता है, मैं कहाँ हूँ? रज्जू खुद को अपने खेत में खड़ा पाता है, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ है। मिट्टी सोने जैसी चमक रही थी, पास में गायें बंधी थी। वो खेत जहाँ रज्जू ने खून पसीना बहाया था, अब उसकी मेहनत का इनाम बन चुका था। कभी जो उसके पास एक गाय नहीं थी, अब पूरे गांव का सबसे समृद्ध किसान वही था। उसी रास्ते से राजा, रानी और मंत्री गांव भ्रमण पर आते हैं। लोगों के साथ वही पुराने कुछ लोग जो रज्जू को ताने मारते थे। रज्जू को देखकर सब रुकते हैं। अरे ये तो वही रज्जू है, पर इसके तो खेत लहलहा रहे हैं। क्या ये वही है जो कभी गरीब था? अब मैं समझा। ये जो सामने खड़ा है, ये केवल किसान नहीं, ये कर्म का प्रतीक है। राजा रज्जू के पास आता है और सबके सामने हाथ जोड़कर झुकता है। गांव वाले तालियां बजाते हैं। रज्जू मुस्कुराता है, पर घमंड नहीं करता। मैंने कुछ नहीं किया, बस समय ने मुझे मेरी मेहनत का फल दिया है। अब मैं किसी का नौकर नहीं, मैं अपनी तकदीर का मालिक हूँ। मंत्री धीरे से मुस्कुराता है, जैसे सब कुछ पहले से जानता हो। तुम्हारा नाम अब सिर्फ रज्जू नहीं, तुम इस गांव का गौरव है। तुम्हारा भाग्य तुम्हें सलाम करता है। और यूं एक किसान की कहानी बनी प्रेरणा। उसका भाग्य बदला नहीं, बल्कि उसने भाग्य को बदल दिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़ के साथ।